कांग्रेस के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के नेता राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, आरएसएस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पार्टी के नेताओं को कैसे एकजुट रखें। इसके अलावा विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर अब राहुल गांधी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वीबी जी राम जी के मुद्दे पर वो मोदी सरकार को घेर सकते हैं। दर्शकों, हर बार राहुल गांधी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। इससे पहले वोट चोरी को लेकर भी वो काफी जोश में थे, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा ऐसा फ्लॉप हुआ कि अब राहुल गांधी वीबी जी राम जी के मुद्दे पर शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि अब कांग्रेस में इस्तीफा बम भी फूट गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के पोस्ट ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में एक तस्वीर शेयर की जिसमें पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेता दिख रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि क्योरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। उन्होंने आगे लिखा कि किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट से राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया है। दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट के जरिए जिस तस्वीर को शेयर किया है उससे मजबूत संगठन और एकता का उदाहरण पेश किया है। पोस्ट के आखिर में उन्होंने जय सिया राम भी लिखा। अपने इस पोस्ट के माध्यम से दिग्विजय सिंह के द्वारा कांग्रेस की कैडर और संगठन की मजबूती का संदेश दिया गया है। वहीं उनके इस पोस्ट के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की है। हालांकि दिग्विजय सिंह के इस टिप्पणी को लेकर हरीश रावत, भंवर जितेंद्र सिंह और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। वहीं दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट को शेयर कर एक यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस में ये असंभव है, काश दिग्विजय सिंह या सचिन पायलट एक दिन ऐसे बन जाते। ओनली गांधी फैमिली। मतलब दिग्गी राजा के इस पोस्ट के बाद लोगों को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार के लोग ही आगे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर पार्टी से भाग रहे हैं। केरल के त्रिशूर जिले की मट्टाथूर पंचायत में एक बड़े राजनीतिक उलटफेर में कांग्रेस के सभी 8 चुने हुए सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा देकर बीजेपी से हाथ मिला लिया है। वहीं बीजेपी के समर्थन से कांग्रेस की बागी टेसी जोश अब एक नए बने गठबंधन की मुखिया बनकर नई पंचायत अध्यक्ष बन गई है, जिससे मट्टाथूर में लेफ्ट का 23 साल का शासन खत्म हो गया। 24 सदस्यों वाली पंचायत के नतीजे कांटे के थे। एलडीएफ 10, यूडीएफ 8, एनडीए 4 और 2 निर्दलीय। क्योंकि दोनों पक्ष करीब थे, इसलिए अध्यक्ष चुनने के लिए लॉटरी निकालने पर भी विचार किया जा रहा था। यूडीएफ ने केआर ओसेफ को सपोर्ट करने का फैसला किया, जो कांग्रेस के बागी के तौर पर जीते थे, लेकिन पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले ओसेफ एलडीएफ में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस के नेता हैरान रह गए। इससे नाराज होकर कांग्रेस के सभी 8 सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व ने नाइंसाफी की है और वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया है। वहीं पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने टेसी जोश को आजाद उम्मीदवार के तौर पर सपोर्ट करने का फैसला किया। बीजेपी ने भी इन्हें 3 वोटों से सपोर्ट किया। एक बीजेपी वोट अमान्य था और वो 12 सदस्यों के सपोर्ट से जीत गई। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस को हर तरफ से झटका लग रहा है। दिग्विजय सिंह भी बीजेपी और आरएसएस के संगठन की तारीफ करने में लग गए हैं। वहीं विवाद बढ़ने के बाद दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने संगठन की तारीफ की है, आरएसएस की नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस, पीएम मोदी का और उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। दर्शकों, इससे पहले ओडिशा कांग्रेस के नेता मोहम्मद मोकीम ने भी कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल उठाया था और प्रियंका गांधी वाड्रा को कमान देने की मांग की थी। हालांकि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं उससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी प्रियंका गांधी को आगे लाने की वकालत की थी। वहीं हाल ही में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए जनता से प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाने की अपील तक कर दी थी। वहीं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी कई बार पार्टी लाइन से अलग बयान दे चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।